अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हमारे बीच आई महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष शोभा दीदी का स्वागत करना चाहेंगे। मेरी साजिद कुरैशी जी से ये गुजारिश है कि वो हमारे बीच आए शोभा जी का स्वागत करें। गुफ्तगू अगर तेरी उम्मत की जुबानी होगी, सच कहती हूँ कि दुनिया तेरी दीवानी होगी। आओ अब छोड़ दे बेजान सहारे लेना, अपनी पहचान हमें खुद बनानी होगी। हमारे उम्मत माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी के आज के इस प्रदेश स्तरीय सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद महामहिम राज्यपाल जनाब बलराम जाखड़ जी और हमारे बीच बैठे हुए अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व अध्यक्ष जनाब इब्राहिम कुरैशी साहब और हमारे बुजुर्गाने दीन हमारे भोपाल के शहर काजी साहब, इंदौर से आए हुए हमारे इंदौर काजी साहब और हमारे बीच बैठे हुए माननीय विधायक श्री सज्जन वर्मा जी और हमारे बीच महिला प्रतिनिधि के रूप में पधारी हमारी बड़ी दीदी, एक जुझारू नेता और एक मेहनतशील नेत्री श्रीमती शोभा ओझा जी और मौजूद मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मेरे बुजुर्गवार हस्तियों और होनहार युवाओं और हमारे बीच पधारे हुए हमारे प्रेरणा स्रोत जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, वो ऐसी शख्सियत मैं जिनका नाम लेना चाहूंगी कि पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय मुकेश नायक जी और मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि इतिहास गवाह है इस बात का कि जब हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो उस हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में मुसलमानों ने बराबरी से कुर्बानियां दी थी, बराबरी से अपने सर कलम करवाए थे और बराबरी से शहादत की कहानियों से जुड़ा हुआ था ये मुसलमान। लेकिन आज कुछ फिरका परस्त ताकतों ने हमारे वतन परस्ती पर और हमारी देशभक्ति पर कुछ धब्बे लगा दिए हैं। आज हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की। आज हम वो लोग हैं जो अगर हमारी ये सरजमीन, हमारा ये वतन, हमारा ये हिंदुस्तान, इसके लिए अगर आजादी के लिए और इसके विभिन्न प्रकार की मुसीबतों समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अगर हमें काम करना पड़े, अगर हमें शहादत देनी पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। आज अगर हमसे ये पूछा जाए कि उम्मत संस्था का उद्देश्य क्या है तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगी कि आज हम उस समाज में रहते हैं जहां एक तरफ तो चकाचौंध की रोशनियां हैं और दूसरी तरफ अंधेरा है। उम्मत का उद्देश्य है कि जब उम्मत एक निवाला रोटी, एक निवाला टुकड़ा जब अपने हलक में ले तो उन गरीब बच्चों, उन मासूम बच्चों के बारे में सोचे जिनकी माएं तपेलियां और पतेलियों की आवाज हिलाकर उन मासूम बच्चों को भूखा सुला देती है। आज जब हम आलीशान घरों में रहें तो हम उनके लिए सोचें जिनके लिए सर छुपाने के लिए छत नहीं। आज हम देखते हैं कि आजादी के इतने साल हो गए लेकिन हमारा सच, हमारी यह सच्ची कड़वाई है, इस कड़वा सच है कि आज मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे आर्थिक उन्नति की बात हो, चाहे सामाजिक रूप से हम कहीं ना कहीं से पिछड़ रहे हैं। तो उम्मत की ये कोशिश है कि हम आगे आना चाहते हैं उन मासूम, उन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम आगे आना चाहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, हम आगे आना चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसके लिए हमें आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद की जरूरत है। और आज का हमारा ये पुरस्कार समारोह जिसमें हमने मध्य प्रदेश के सभी जिलों से प्रतिभाओं को बुलाया गया है, मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप लोग अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे, आप हाथ उठा के ये दुआ करेंगे कि जिस मकसद के
کے لیے ہم نے اس امت کو بنایا ہے، اس مقصد میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے۔ اور میں کچھ پنکتیوں سے اپنے دل کی ہم نے امت کا گٹھن کیوں کیا ہے، آج ہمیں پردیش کے وبھن جگہ پر پھیلی ہوئی موتیوں کو ایک مالا کے روپ میں پرونے کی کوشش کیوں کی گئی ہے، اس کے لیے میں کچھ پنکتیوں کے مادھیم سے آپ کو اپنے دل کی بات سنانا چاہوں گی۔ ایک عورت چوراہے پر کھڑی تھی، کچھ گڑ گڑا رہی تھی، کچھ بدبدا رہی تھی، بچہ بھوکا تھا، اس کا دودھ کا پیسہ جٹا رہی تھی، کچھ لوگ آتے اسے دیکھ مسکاتے اور کچھ کالا کشی کر کے چلے جاتے۔ شام ہوئی گھر لوٹی لیکن دونوں ہاتھ خالی تھے۔ آج وہ عورت اسی چوراہے پر پھر سے کھڑی تھی، لیکن آج وہ بھیک نہیں مانگ رہی تھی، پھر بھی دیکھتے ہی دیکھتے اس کے آگے پیسوں کا ڈھیر جمع ہو گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آج وہ دودھ کا نہیں بلکہ کفن کا پیسہ جٹا رہی تھی۔ ہمارے دیش مہان، تجھے ہزاروں ہزار سلام، دودھ کا پیسہ دے یا نہ دے، کفن کا پیسہ تو جٹا ہی دیتا ہے، کفن کا پیسہ تو جٹا ہی دیتا ہے۔ تو امت کے ادھیکش ہونے کے ناطے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جس نیک کام کے لیے ہم آگے بڑھے ہیں، میری سبھی ورگ کے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس نیک کام میں ہمارا حوصلہ افزائی کریں، ہمارا ساتھ دیں۔ بہت بہت شکریہ۔